बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपने पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया हुआ है, अभी तक आपका पासपोर्ट बन के नहीं आया, तो आप घर बैठे अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट बन चुका है या नहीं बना, मुकम्मल मालूमात आप डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 तरीक़ाकार बताऊँगा। इन 5 तरीक़ों में से जो तरीका आपको सूटेबल लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं जी, डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट की जानिब से कुछ नंबर जारी किए गए हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। पहले मैं आपको अनाउंसमेंट बता देता हूं जो कि डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से की गई है। अहम ऐलान अवाम नास को मुत्तली किया जाता है कि डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मिस्टर मुस्तफ़ा जमाल काजी की खुसूसी काबिज़ों की बदौलत पासपोर्ट का इजरा मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम डीजी पासपोर्ट की हिदायत की रोशनी में अवाम की शिकायत के इजाले के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अवाम नास की जानिब से पासपोर्ट से मुतल्लिक आगाही और शिकायत के इजाले के लिए मुदर्जा झैल नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों तरीका ये है, ये 2 नंबर डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट की जानिब से जारी किए गए हैं। इन नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी शिकायत जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको नंबर दोहरा देता हूँ, 0519107072। दूसरा नंबर है 0519107070। आप इन नंबरों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी शिकायत जमा करवाएं। इनको बताएं जी मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था, इतने वक्त हो चुका है, इतने दिन हो चुके हैं, मेरा पासपोर्ट अभी तक बन के नहीं आया। तो ये आपसे कुछ मालूमात लेंगे, आप इनको फराहम करेंगे। इसके बाद आपके पासपोर्ट के मतलब तमाम तरह मालूमात ये आपको फराहम करेंगे। ठीक है, इस तरीके के साथ दूसरा जो नंबर है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट की जानिब से व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, अभी तक प्रिंट होकर नहीं आया या प्रिंटिंग में ताख़ीर है, तो आप इस नंबर के ऊपर जो है अपना जो पासपोर्ट की जानिब से जो आपको टोकन रसीद नंबर दिया गया था वो इस नंबर के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने काम ये करना है, आपने इस नंबर को अपने मोबाइल फ़ोन में जो है ऐड करना है, 030685666685। आप इस नंबर को अपने मोबाइल में ऐड करें और इसके बाद आपने इसके ऊपर व्हाट्सअप जो है सेंड करना है मैसेज। आपने करना यह है, व्हाट्सएप के ऊपर जब आप जाएंगे तो जो आपको पासपोर्ट ऑफिस में टोकन रसीद दिया गया था आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो पासपोर्ट है उसके मतलब तमाम तर मालूमात आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है आपको फराहम कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये पहला तरीकाकार है, आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और आप अपने पासपोर्ट के मतलब मालूमात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम दूसरे तरीके की जानिब आते हैं। दूसरा तरीका जो है वो SMS सर्विस का है। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी, पासपोर्ट ऑफिस हैज लॉन्च्ड SMS सर्विस टू ट्रैक योर पासपोर्ट। दोस्तों अगर आप अपने पासपोर्ट को ट्रैक करना चाहते हैं घर बैठे, तो इन्होंने डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट की जानिब से एक SMS सर्विस मुतारिफ करवाई गई है। तो आपने करना यह है, जो टोकन नंबर आपके पास मौजूद है 11 डिजिट का, तो आपने अपने टोकन नंबर को 9988 के ऊपर SMS करना है। ठीक है, तो जब आप 9988 के ऊपर SMS सेंड करेंगे, इसके बाद आपके पासपोर्ट के मुतालिक तमाम तरह मालूमात जो है आपको मैसेज के अंदर बता दी जाएगी। ठीक है, अब 9988 के ऊपर जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो 3 तरह की मालूमात आपको मिल सकती है आपके पासपोर्ट के मुतालिक। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे प्रिंटिंग के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि आपका पासपोर्ट अभी तक प्रिंट हो चुका है या नहीं हुआ। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों शिपमेंट के हवाले से आपको बताया जाएगा कि इसकी शिपमेंट डिलीवरी हो चुकी है या नहीं हुई। ठीक है, तो ये मुकम्मल मालूमात जो है आपको डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट की जानिब से बताई जाएगी जब आप 9988 के ऊपर SMS सेंड करेंगे। ठीक है, तीसरा दोस्तों जो तरीकाकार है वो है इनकी हेल्पलाइन का। ठीक है, दोस्तों अगर आपने पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया हुआ है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अभी तक आप बाहर किसी मुल्क में नहीं गए, तो यहाँ पे इनका नेशन वाइड एक नंबर है जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये इनकी हेल्पलाइन नंबर है 051111344777। ठीक है, तो आप इस नंबर के ऊपर इनको कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि ये नंबर जो है उठाते नहीं है, 5-5 10-10 मिनट जो है लगातार हम कॉल करते हैं और ये नंबर पिक नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी, हज़ारों की तादाद में लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किए होते हैं, तो सबके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक ही है। तो आप कोशिश करें, इनके जो हेल्पलाइन नंबर है ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एक्टिव होता है। तो आप कोशिश करें फर्स्ट टाइम जो है आप इस नंबर के ऊपर कॉल करें, कोशिश करें 9 बजे या 10 बजे आप इसके ऊपर कॉल करें। इसके बाद दोस्तों अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में हैं तो इंटरनेशनल ये इनका हेल्पलाइन नंबर है। आपने जो है नंबर वही मिलाना है, शुरू के अंदर 0092 आपने मिलाना होगा। ठीक है, तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और तरीकाकार है जो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। दोस्तों अगर आपका पासपोर्ट अभी तक बन के नहीं आया, आपका पासपोर्ट फंसा हुआ है, तो आप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर जाके इनको शिकायत जमा करवा सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी, पासपोर्ट के हुसूल से मुताल्लिक किसी भी दुश्वारी या शिकायत की सूरत में मंदरजा झैल नंबर या शिकायत पोर्टल पर राब्ता करें। ठीक है, तो आपने करना ये है, आपने प्ले स्टोर से जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने न्यू कंप्लेन के ऑप्शन में जाके अपना पासपोर्ट की जो है कंप्लेन जमा करवा सकते हैं। इसके बाद ये आपकी जो कंप्लेन है उसका जायजा लेंगे और जो भी मालूमात जो है आपके पासपोर्ट के मुतालिक आप हासिल करना चाहते हैं, आप वहां पे इनको शिकायत के अंदर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी तरीकाकार है। और इसके बाद दोस्तों जो आखिरी नंबर के ऊपर 5वें नंबर के ऊपर तरीकाकार है जिससे आप अपने पासपोर्ट के मुतालिक मालूमात ले सकते हैं, वो है जी ई कचहरी। ठीक है दोस्तों, आपने करना ये है, आपने डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है आपने इसके ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाइव कचहरी जो है वो अटेंड करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होता है आप लाइव इनसे पूछते हैं और ये फौरी तौर पे आपकी दरख्वास्त को ट्रैक करते हैं और जो भी मालूमात आपको चाहिए होती है वो आपको जो है लाइव आपको फराहम की जाती है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर नजर रखनी है, आपके डिवीजन के अंदर या आपके इलाके के अंदर कब इनकी कचहरी होती है। जब इनकी एक कचहरी होगी तो आप लाइव इनको जो है अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, तो ये आपके पासपोर्ट के मुतालिक तमाम तरह मालूमात आपको फराहम करेंगे जो आपको चाहिए होगी। ठीक है ना, आपकी शिकायत का पूरा इजाला किया जाएगा। अब देखें यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी, ये ई कचहरी जो है सुबह सिंध वालों के लिए है जो कि सितंबर के महीने में जो है ये करेंगे। ठीक है, इस तरीके के साथ पीछे अगर आप जाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ जोनल के लिए जो है इन्होंने कचहरियाँ अटेंड की हुई हैं। तो ई कचहरी के अंदर आप अपना सवाल जो है इनसे पूछ सकते हैं। आपने नज़र रखनी है कि आपके इलाके के अंदर कब इनकी ई कचहरी लाइव होती है। ठीक है, तो जब आप ई कचहरी के अंदर शामिल होंगे तो आप इनसे कोई भी सवाल पूछ सकेंगे लाइव, तो आपको आपकी शिकायत का जवाब दिया जाएगा और आपकी जो दरख्वास्त है उसके मुतालिक तमाम तरह मालूमात आपको फराहम की जाएगी। तो दोस्तों ये वो 5 तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल में लाते हुए अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं और आप अपने पासपोर्ट के मुतालिक तमाम तरह मालूमात ले सकते हैं। आई होप आपको सारी तफसीलात समझ आ चुकी होगी। इस तरह की मजीद अच्छे मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।